देखो किस तरह अग दा तांडव दिख रहा है। वेखदे वेखदे इस अग दियां लपटां ने इन्ना भयानक रूप धार लिया, आसमान तक धुएं दा गुबार छा गया कि 12 होर दुकानां नूं अपनी चपेट विच लै लिया। इस दर्दनाक हादसे दे विच 3 लोकां दी मौत हो गई है, जिंदा सड़ गए ने 3 लोकी इस भयानक अग दे विच। ਇਹ बेहद ही ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡੀ ਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 3 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 3 ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਪਾਰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸਨੇ 12 ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡੀ ਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। फायर ब्रिगेड वालों कड़ी मुशक्कत तो बाद अग ते काबू पा लिता गया, पर हादसा इन्ना वड्डा वापरिया कि 3 लोग जिंदा सड़ गए इस अग दे विच ते कई लखां दे समान का नुकसान हो चुका है दुकानदारां दा। उत्थे सीएम सैनी वालों इस हादसे दे उत्ते दुख दा प्रगटावा किया गया है ते फिलहाल अग लगन दे असल कारणां दी जांच की जा रही है प्रशासन वालों ते नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है ते प्रशासन नूं भी मदद की अपील की जा रही है दुकानदारां वालों। पर बेहद ही खतरनाक ते भयानक तस्वीरां जिहड़ियां रोहतक दे डी पार्क बाजार तो सामने आईयां, जिथे अग दा इन्ना भयंकर रूप देखण नूं मिल रहा है कि इस अग ने 12 दुकानां नूं अपनी चपेट विच लै लिया, कई लखां दा नुकसान हो गया ते इस दर्दनाक ते भयंकर जिहड़ा ये अग लगी है इस दे विच 3 लोग की जिंदा सड़ गए। लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि एक दुकान में, एक रोहतक वाली दुकान में आग लगी। यार से उतरे क्या है कि भाई 7-8 दुकानों तक वो आग में फैल चुकी है और काफ़ी आपने देखा कि 10-11 दुकानें आग से चपेट में व्यापक नुकसान हुआ और उसमें 4 ऐसे लोग हैं हमारे जो कि इनका पता नहीं चला है जो दुकानों में थे। लेकिन सबसे पहले हम पूरा रोहतक इस दुख की घड़ी में एक साथ इन सारे दुकानदारों के भी साथ हम खड़े हैं और जो अंदर थे जिनका पता नहीं चला, ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी सबकी बात सुने और कोई ना कोई ऐसा मिरेकल सूचना हमें मिली और जो हर संभव सहायता सरकार को भी करनी चाहिए, बिना हमारी अपील भी करनी चाहिए। ये सब इंसानी और मानवीय धर्म है सरकार, किसी भी सरकार का पूरी तरीके से जो भी नुकसान है उसकी पूर्ति करनी चाहिए, हर संभव सहायता करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बताया गया है, सभी दुकानदारों ने मेरे को यहाँ के बताया है कि एसपी साहब टाइम पे पहुँच गए थे और पुलिस और प्रशासन पहुँच गया
और पुलिस से बहुत लोगों ने अपनी तरफ से जो जिससे संभव उसका वो किया, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने में थोड़ी देरी बताई गई है। इसकी जांच करानी चाहिए सरकार को कि फायर ब्रिगेड की गर्मी का टाइम है, इस टाइम तो फायर ब्रिगेड बिल्कुल तैनात होनी चाहिए। जब एसपी साहब पहुंच गए और पुलिस पहुंच गई, प्रशासन पहुंच गया, उन्होंने कई पुलिस कर्मियों तो बताते हैं अपनी जान की परवाह ना करते अच्छी मेहनत करी बहुत। तो मैं इसमें कोई विपक्ष किया उसकी बात नहीं है, पुलिस भी सरकार की आती है और फायर ब्रिगेड भी सरकार की। तो आप क्या डिमांड? मैं ये कि भाई फायर ब्रिगेड जो लेट पहुंची और जिसकी वजह से, और लेट पहुंची और शुरू में एक ही आई, तो वो उसको बार बार अपना भरने के लिए भी जाना पड़ा शुरू में। तो अगर शुरू में सारी फायर ब्रिगेड एक साथ एसपी साहब के साथ पहुंच जाती, जब एसपी साहब आ सकते थे तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती थी सारी, तो तैनात होना चाहिए। तो ये एक बात है, ये जांच का विषय है। इसमें अकाउंटेबल को अभी आपने सुना भी डीसी एसपी से मैंने बात की, तो डीसी साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि भाई इसमें हम जाँच करा के जिसकी भी जिम्मेदारी होगी वो तय करेंगे। और सर मैं भी जो दिशा की मीटिंग होती है जिसमें आप लोग आते हैं, इस महीने की मीटिंग में मैं भी इस बात के लिए वहाँ इसकी जिम्मेदारी थी कि लेट हुए इसकी जानकारी मैं लूँगा और जो भी इसमें करेंगे। लेकिन आज तो अभी हम यही कि हम सभी जो दुकानदार हैं ये हम इनके साथ हैं हर तरीके से। ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है, हमारा साथ सुख दुख का रिश्ता है, ये आपस में हमारा दोस्त भी है हर तरीके से। और जो भी संभव मदद होगी वो सरकार भी करे और हम भी सारे